कहती है, वो अपना वचन भेजता है और अपनी मर्जी को जाहिर करता है। जब आज आप उसका वर्ड सुनेंगे, आप उसकी मर्जी को सुनेंगे। जब तक एक बच्चा छोटा रोता नहीं, मां भी उसको दूध नहीं देती, उसको मालूम है अभी भूखा नहीं, क्योंकि जब जब वो भूखा होता है वो रोता है और रो के अपनी चीजों को बताता है। आपका उद्धार भी बने रहने के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती, हाँ या ना? अपने आप चंगाई नहीं मिलती, अपने आप बरकत नहीं मिलती, आपको जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि बाइबल कहती है प्रबलता से आप उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। आमीन। आप दुष्ट आत्मा को आराम से नहीं निकालते, भाई भाई कह के नहीं निकालते, हट जा कह के नहीं निकालते, आप उसे डांटते हैं, ए दुष्ट आत्मा निकल जा, हाँ या ना? और बाइबल कहती है वो आपकी डांट को समझता है, आपकी डांट को सुनता है और निकलता है। जिस चीज में आप जोर नहीं लगाएंगे वो चीज कभी फलवंत नहीं होगी। जिस चीज में आप आराम से बैठे, आपका खुदा भी आराम से बैठे, उस चीज में कभी आप फलवंत होते अपने आप को नहीं देखते, क्योंकि जो उत्तम चीजें हैं उन्हें लेना आसान नहीं, उनके लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ता है। आमीन। इसलिए मैं कहता हूं जीवित चर्चों में जाओ, जहां जहां गवाहियां होती हो, जहां जहां काम होते हो, वचन होता हो, प्रचार होता हो, यीशु मसीह का डर मानना सिखाया जाता हो, वो चर्चे चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो, क्योंकि जिस चीज के लिए आप जोर नहीं लगाएंगे और जिस चीज की वैल्यू आप नहीं समझेंगे, आपकी लाइफ में फिर बरकत नहीं आ सकती। प्रार्थना करने के लिए भी आपको जोर लगाना पड़ता है, कई तरह की रुकावटें, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप जैसे ही प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपके घर में से ही, आपके बाहर में से, आपके दोस्तों में से कोई ऐसी बात कर देगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, हाँ या ना? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि शैतान जानता है आप कुछ करने जा रहे हो ऐसा जो उसके राज्य को प्रभावित करेगा। अपने केस के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, जो केस, जो काम आप प्रभु से चाहते हो उसको सोचो, उसको एक तकड़ी पे रखो और दूसरी तकड़ी पे ये सोचो कि इस काम के लिए जितनी प्रार्थना करनी चाहिए थी मैंने की है या नहीं की। या मैं एक जीनी की तरह विश कर रहा हूं कि चिराग घिसा, जीनी निकला और बोला मुझे ये चाहिए तो मिल गया। आपका परमेश्वर जीनी नहीं है, वो असली वाला है जो कहता मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे, जो कोई ढूंढता है वो, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है, जानता है पर देता नहीं। देता वो तब है जब तुम मांगता है, क्योंकि मांगो तो दिया। कितनी सिंपल, कितनी पावरफुल टीचिंग है परमेश्वर की। परमेश्वर को पाना मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं। उसकी टीचिंग ऐसी नहीं है, उसका वचन ऐसा नहीं कि आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाए। एक अनपढ़ भी उसे समझ सकता है, एक डॉक्टर भी उसे समझ सकता है। आमीन। उसने कहा अगर तू मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? प्रबलता से तुझे प्रवेश करना पड़ेगा। प्रेयर करने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, बोने के लिए। इसलिए 12 साल वाली वो औरत घर में नहीं बैठी रही। आप जक्कई को जानते हैं, लिखा वो नाटा था। जब मुझे मालूम हुआ उसे कि परमेश्वर ने यहां से निकलना है आज, तो लिखा वो रास्ते में एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया परमेश्वर को देखने के लिए। बाइबल कहती वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। उसने ये नहीं कहा अरे यार अगर किसी पेड़ पे चढ़ जाऊंगा किसी बंदे को, किसी संत को देखने के लिए, लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी पोजीशन का क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझे फॉलो करना चाहता है तो अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे आ, अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे आ। जिसने अपने आप को नीचा किया मैं उसे ऊंचा करूंगा, जो अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करेगा मैं उसे नीचा करूंगा। लिखा जक्कई प्रबलता से प्रवेश करता है, गूलर के पेड़ पे चढ़ता है और प्रभु यीशु मसीह पूरी भीड़ से, जब कभी भी जक्कई से नहीं मिले और भीड़ से होके परमेश्वर जक्कई को बोलते हे जक्कई झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। और बाइबल कहती जक्कई ने घर जाके परमेश्वर को बोला परमेश्वर आधी प्रॉपर्टी मैं कंगालों को देता हूं, जिससे फालतू लिया 4 गुना वापिस करता हूं। परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, अब तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। आमीन। आप इमेजिन करो अगर जक्कई शर्मा जाता तो उसका कुछ न बनता, अपनी इज्जत की परवाह करता तो कुछ न बनता। कैसे प्रवेश करना है उसके राज्य में? प्रबलता से कहता प्रवेश करना। आमीन।